ओम शांति। 7 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। मीठे बाबा की मधुर वाणी सुनेंगे। आज बाबा हम बच्चों से यह कह रहे हैं कि 20 नाखूनों की जोड़ लगाकर गीता का भगवान कौन है यह स्पष्ट करो। यानी प्रजापिता ब्रह्मा और श्री कृष्ण में जो डिफरेंट फर्क है, इस अंतर को हमें सिद्ध करना है। बड़े ही प्यार से रमणीकता के साथ ज्ञान की हर एक गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करके समझाना है, ताकि बाबा की प्रत्यक्षता बहुत जल्द से जल्द हो सके। बाबा ने आज हम बच्चों से मुरली की सार में कह रहे हैं, तो बड़े प्यार से बाबा की वाणी सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। आज का प्रश्न है, कौन सी कोई बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गूढ़ बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोड़ देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, बच्चों ने सुना, यह आँख नहीं जान सकती है। किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। यह निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, कृष्ण ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्य ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं, मैं दैवी गुण वाला मनुष्य। कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारी सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है।
मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है परमात्मा एक है। भगवानुवाच भी तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुह्य बात है, यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेगी। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे, है ना। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों के में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो, बाकी सब है भक्त तू आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। यह तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा जो हमें बाबा से योग लगाना है, बाबा को याद करना है सच्चे दिल से, क्योंकि ध्यान में जाने से भी माया की प्रवेशता होती है। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है। सेकंड पॉइंट, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है और रीति से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखूनों के जोड़ से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भवा। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भवा योगी भवा का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना के, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रखें। विश्व के विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाओ। स्लोगन,
बिंदु शब्द के महत्व को जान बिंदु वन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। यानी बाबा ने हम बच्चों से यह कहा, बिंदु सार में समा जाना। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु, और यह 5000 वर्ष का ड्रामा है वह भी बिंदु। तो 3 बिंदु को हमेशा याद रखना है। ओम शांति।